हाय भाई लोग, आज हम लेकर आए हैं गोल्ड शॉट 510 का रिव्यू। और हम इस रिव्यू में बताएंगे इसकी पोजीशन, इसकी टाइमिंग, इसकी लिमिटेशंस, प्रैक्टिकलिटी, कंक्लूजन, ओवरऑल रेटिंग और आपको बाय करना चाहिए कि नहीं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं गोल्ड शॉट 510 रिव्यू। सबसे पहले इसको हम शॉर्ट बुक के अंदर देखेंगे और शॉर्ट बुक में इसको देखा जाए तो ये शॉट जो है ये 6 PM का शॉट है और ये स्पेशल बटन, एडवांस बटन का शॉट लग रहा है देखने से। और इसकी जो डिस्टेंस है, मतलब 6 का जो डिस्टेंस है वो 140 प्लस मीटर्स जाएगा। और जो नॉर्मल इसकी जो कंडीशन है हिट करने की वो बिलो थाई है, यानी आपने बिलो थाई के जो बॉल्स हैं उसको आप हिट करेंगे। अब हम शॉर्ट मैप में देखते हैं। बहुत सारे लोगों को शॉर्ट मैप में एडजस्टमेंट में मुश्किल होती है, तो हम दिखा देते हैं। 6 PM का ये डायरेक्शन है और ये एडवांस या स्पेशल बटन का शॉट है। और क्योंकि ये गोल्ड शॉट है तो आपके हर बैट्समैन, चाहे वो डिफेंसिव हो, ब्रूट हो, रेडिकल हो, बैलेंस्ड हो, वो ये शॉट खेलेंगे। और गोल्ड शॉट का यही एक एडवांटेज है कि उसको हर किस्म के बैट्समैन जो हैं वो खेल लेते हैं। आप हर किस्म के बैट्समैन के लिए शॉर्ट मैप में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने हर किस्म के बैट्समैन के लिए 6 PM का जो है वो एडवांस स्पेशल बटन उसको एडजस्ट किया है। और हमने दोनों प्रीसेट 1 और प्रीसेट 2 में एडजस्ट किया है ताकि हम इसको रियल टाइम मैच में इसको देख सकें कि ये शॉट किस तरह एग्जीक्यूट होगा। अब हम जो है इस शॉट की पोजीशन की बात करते हैं। इसकी पोजीशन ट्रिक क्या है? इसकी पोजीशन ट्रिक जो है वो बहुत इजी है और वो ये है कि आपने जो है डिस्टेंस रखना है अपने बॉडी और बॉल के दरमियान। अब देखिए बॉल आउट स्विंग हो रही है, हमने ब्लू कर्सर से 2 स्टेप का डिस्टेंस बनाया और हमने इसको कनेक्ट कर दिया और 6 हो गया। तो आपने बॉल की डायरेक्शन देखते हुए, उसका एंगल देखते हुए आपने एडजस्ट करना है। अभी हमने ब्लू कर्सर से 2 स्टेप का डिस्टेंस बनाया था। अब देखिए दूसरे एंगल से बॉल करा रहे हैं, लेफ्ट हैंड बॉलर है और ये बॉल बाहर निकलेगी, तो हमने ब्लू कर्सर से 1 स्टेप का डिस्टेंस बनाया और उसके बाद जो है हमने इसको कनेक्ट किया और 6 हो गया। तो टेक्निकली आपके बॉडी से और बॉल जहां बैट पे आके इम्पैक्ट करेगी 2 स्टेप का डिस्टेंस होना चाहिए और आप ब्लू कर्सर से उस तरह अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम एक और सिनेरियो देखते हैं। अब ये जो बॉलर हैं ये इन्होंने आउट स्विंग की है। अब हमने क्या किया कि स्पेस बनाया, लेकिन ये ज़्यादा स्पेस बन जाती है, इसलिए हम वापस आए। ब्लू कर्सर से 2 स्टेप का डिस्टेंस था और ये देखें कनेक्ट हो गया और 6 हो गया। और इम्पैक्ट भी ऐसा था कि 2 स्टेप के डिस्टेंस के क्लोज होता। तो ये बात है। इसकी ट्रिक यही है, क्योंकि आप 1 स्टेप मूव करता है बैट्समैन तो आपने 2 स्टेप का डिस्टेंस रखना है। अब टाइमिंग की हम बात करते हैं। आई होप आपको पोजीशन समझ आ गई होगी। अब हम इसकी फास्ट बॉलर पे टाइमिंग देखते हैं और इसकी टाइमिंग ट्रिक ये है कि ये जो शॉट है ये शॉट जो है अर्ली शॉट है। अब आपने अर्ली खेलना है। अब देखें बॉलर ने बॉल कराई, बॉल हाथ से रिलीज़ हुई और अब हमने बटन दबा दिया। बॉलर के हाथ से रिलीज़ होते ही हमने बटन दबा दिया क्योंकि फास्ट पेस बॉल थी और ये देखें कनेक्ट हो गया और 6 हो गया। हमने स्लो मोशन करके, फ्रीज करके भी दिखाया हुआ है। जब आपने बटन दबाना है नीचे वो सर्कल आ रहा है। तो आई होप आपको जो है वो आइडिया हो गया होगा कि एग्जैक्टली बटन कब दबाना है। और बटन दबाने फास्ट बॉलर में यह है कि बॉल हाथ से रिलीज़ हो और उस वक्त आप बटन दबा दें, क्योंकि ये शॉट जो है वो अर्ली शॉट है। और ये देखें कनेक्ट हो गया, 82 मीटर्स गए। तो ये शॉट जो है वीक शॉट नहीं है, स्ट्रॉन्ग शॉट है, आप इसे कह सकते हैं। मीडियम फास्ट बॉलर की हम देखते हैं और मीडियम फास्ट बॉलर में भी यही ट्रिक होगी कि आपने इस शॉट को अर्ली खेलना है। अब इन्होंने हमें मीडियम फास्ट बॉलर ने मीडियम बॉल की है, बॉल जो है वो अंदर आ रही है, बॉल हाथ से रिलीज़ हुई और अब हमने बटन दबा दिया। थोड़ा सा ट्रैवल के बाद हमने बटन दबा दिया और देखें जो है ये कनेक्ट हो गया और जो है ये 6 हो गया। अब इसमें पोजीशन भी देखी जाए तो पोजीशन ऐसी थी कि हम अपनी जगह पे खड़े रहे, बॉल अंदर आ रही थी, तो हमारे पास 1 स्टेप का डिस्टेंस था और हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो आपको आइडिया होना चाहिए एग्जैक्टली बॉल कहाँ कनेक्ट होगी आपके बैट से। अब देखें स्पिनर है, ये हमें स्पिनर बॉल कर रहे हैं और इन्होंने हमें फास्ट वाइड बॉल की है। हम अपनी जगह पे खड़े रहे, जो डिस्टेंस 2 स्टेप का था और अब हमने बटन दबाया आधी पिच से थोड़ा सा पहले और ये देखें शॉट लगा और ये कनेक्ट हो गया और ये 6 हो गया। तो आई होप आपको टाइमिंग ट्रिक भी समझ आ गई होगी और टाइमिंग के साथ पोजीशन भी समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह इस शॉट को एग्जीक्यूट करना है, कनेक्ट करना है। ये शॉट जो है
2 स्टेप का डिस्टेंस जो है वो आइडियली होना चाहिए आपका कनेक्ट करने के लिए। और टाइमिंग जो है उसकी ट्रिक ये है कि ये अर्ली शॉट है, एक्सट्रीम अर्ली नहीं है, लेकिन आप इसे अर्ली ही कहेंगे। ये काफ़ी अर्ली शॉट जो है इसको खेलते हैं टाइमिंग में। अब हम इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं और आपको आइडिया होना चाहिए कि ये शॉट, इसका बैड स्विंग कहाँ से आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो शॉट है ये यॉर्कर्स के लिए नहीं है, ये यॉर्कर्स पे कनेक्ट नहीं होगा, ये अंडरस्टूड बात है। एग्जैक्टली ये इसी तरह वाइड यॉर्कर्स पे भी कनेक्ट नहीं होगा। इसकी एक और लिमिटेशन ये है कि ये जो अगर फुल शॉट बॉल होगी तो वो बॉल जो है वो आपके बैट के ऊपर से चल जाएगी, वो कनेक्ट नहीं होगा। तो ये गुड लेंथ बॉल्स के लिए बेस्ट है, शॉट ऑफ गुड लेंथ के लिए बेस्ट है। जो बिल्कुल पीछे बाउंसर होती है उस पर नहीं कनेक्ट होगा। अब इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं और प्रैक्टिकलिटी इस शॉट की यही है कि अगर ये बॉल आपको जो है वो ऑफ के बाहर मिले और अंदर आ रही हो तो आप बहुत इजीली इसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे स्टेट पे फील्डर्स होते नहीं हैं और मल्टीप्लेयर्स में अगर आपको कोई ज़्यादा शॉट बाउंसर नहीं करना, थोड़ा सी पीछे बॉल बाउंसर कर रहा है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत पीछे बाउंसर है तो कनेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर बॉल जो है वो बाहर निकल रही है ऑफ के दूसरे एंगल से और गुड ऑफ शॉर्ट लेंथ से थोड़ा सा पीछे है, या गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे है, तो आप इसे ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। और वाइड बॉल्स पे ये कनेक्ट नहीं होगा जो बिल्कुल ही पीछे होंगी, लेकिन अगर बॉल जो है थोड़ी सी पीछे वो है, अब ये देखें वाइड बॉल ही थी लेकिन उन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं की थी, इन्होंने गुड लेंथ से थोड़ी सी पीछे की थी तो कनेक्ट हो गया। लेकिन ये कि अगर बॉल इन स्विंग आउट स्विंग है वो थोड़ी सी पीछे है तो वो उसको भी कनेक्ट कर देगा अगर हार्ड पिच नहीं हुई या वो कटर नहीं हुई। स्पिनर पे भी ये काफ़ी बढ़िया शॉट है अगर आप इसे एग्जीक्यूट कर सकें। वाइड बॉल जो बिल्कुल पीछे कर रहा हो या थोड़ी सी पीछे कर रहा हो गुड लेंथ से तो उस पे ये कनेक्ट हो जाता है, ये इसकी प्रैक्टिकलिटी है। इवन अगर गुगली है लेकिन वो बिल्कुल पीछे करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा कनेक्ट करना, थोड़ी सी पीछे होगी शॉर्ट लेंथ से, गुड लेंथ से सॉरी, तो कनेक्ट हो जाएगी। बाकी इसमें ये कि आप स्टंप हो सकते हैं अगर स्पिनर आपको गुड लेंथ पे कर दे और वो बॉल जो है ग्रीन पिच हो और वो बाउंस ना हो तो आप जो है स्टंप हो सकते हैं। ये एक स्पेशल बटन का हमेशा ये एक इशू रहता है। और इसके अलावा अगर आपको ये फुल बॉल करेंगे तो फुल बॉल पे भी डिफ़िकल्टी है कनेक्ट करना। ऑल्दो इस टाइम कनेक्ट हो गया लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि मेजॉरिटी टाइम्स ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, गुड लेंथ से थोड़ा सा आगे पे ये कनेक्ट नहीं होता। ये इस टाइम कनेक्ट हो गया पर ये 10 में से कोई एक बार कनेक्ट हुआ। और इसके अलावा अगर आपको वो जैक की तरफ कर देता है स्पिनर तो उसमें भी जगह बनाने में और खेलने में मुश्किल हो सकती है। तो मैं कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा कि ये शॉट फास्ट बॉलर्स, मीडियम फास्ट बॉलर्स के लिए बढ़िया है, आप इसको खेल सकते हैं। और वहाँ स्ट्रेट पे मल्टीप्लेयर पे फील्डर्स नहीं होते, ऑफलाइन में भी आप इसको खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं। स्पिनर्स पे थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट शॉट है, स्पिनर्स पे काफ़ी ध्यान से आपने खेलना है और स्पिनर्स पे आप स्टंप आउट हो सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्पिनर्स के लिए। बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको 100% श्योर होना है स्पिनर पे, वरना आपकी जो है विकेट चली जाएगी। ओवरऑल रेटिंग की मैं बात करूं तो ये शॉट 163 से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा है। तो मैं इसकी रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं, क्योंकि ये यॉर्कर्स पे कनेक्ट नहीं होता। अब प्रश्न ये है कि इसको आपने बाय करना है या नहीं, तो मैं कहूँगा कि आप बाय कर सकते हैं इसको अगर आपके पास गोल्ड फ्रैगमेंट्स हैं और आप कंफर्टेबल हैं इस शॉट को खेलने में, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर गाइस।